नमस्कार, हमारे इस खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। सबसे पहले दो खबरों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक तो राजस्थान विधानसभा का जो सत्र स्थगित चल रहा है वो 13 जुलाई से शुरू होने वाला है। संभवतः इस विधानसभा का ये आखिरी सत्र और आखिरी सत्र का भी आखिरी अध्याय समझ लें। जो बचे खुचे जितने विधायी कार्य हैं सरकार इसमें निपटाना चाहेगी। इसके बाद नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर चुनाव में जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण खबर थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब इसके बाद आज की प्रमुख खबर की तरफ आते हैं हम। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भोपाल में विस्तारकों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। लगभग 3000 से ज़्यादा विस्तारक पूरे देश से वहाँ आए। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें संबोधित किया और लाइव पूरे देश ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये एक जो नारा दिया गया है विस्तारकों को, बूथ प्रबंधकों को, उसमें आज उन्होंने अगले लोकसभा चुनाव का यानी 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। और ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल पड़ी है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनावों के साथ ही करा ली जाए। 3 विधानसभा चुनाव होने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगले साल हरियाणा, तेलंगाना के चुनाव होने। तो 5 विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव कहीं एक साथ तो नहीं करवाए जा रहे, ये चर्चा चल पड़ी है। आज जिस तरह एजेंडा सेट किया गया इस बात का, कॉमन सिविल कोड और भ्रष्टाचार का मुद्दा, 2 मुद्दों पर आज जोर दिया। विपक्षी नेताओं की एकता पर करारा प्रहार किया मोदी ने। ऐसा माना जा रहा है कि जब वोट ही मोदी के नाम पर मांगना है विधानसभा चुनाव में ही, तो क्यों ना लोकसभा चुनाव भी साथ कराया जाए, ताकि वोट मोदी के नाम पर मांगने में आसानी होगी। लोकसभा के लिए मांगेंगे तो विधानसभा के लिए अपने आप वोट पड़ेंगे, ऐसा भाजपा का आंकलन है। अभी ये राजनीतिक गलियारों की चर्चा है, कोई पक्की बात नहीं है, पर तैयारी भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की कर दी है शुरू। और ये 9 साल के कार्यकाल का जो बखान किया जा रहा है, सब जगह जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बुद्धिजीवियों को संबोधित किया जा रहा है और जगह जगह चर्चा की जा रही है पूरे देश में। और कल से राजस्थान में भी राजनाथ सिंह आ रहे हैं, बुद्धिजीवियों से चर्चा करेंगे जोधपुर में। फिर जेपी नड्डा आ रहे हैं भरतपुर में, और उसके बाद अगले दिन शाह आ रहे हैं, अमित शाह। तो ये 3 दिन लगातार 3 केंद्रीय नेता राजस्थान में अपना दौरा कर रहे हैं। तो ये मानना चाहिए कि एक तरह से न सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारी है, बल्कि 2024 के या उससे पहले हो तो भी लोकसभा चुनाव की तैयारी है। मैं इसको इस तरह देखता हूं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा भोपाल में बूथ विस्तारकों को संबोधित करते हुए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। तो ये 2 एजेंडे सेट हो गए हैं
अगले लोकसभा चुनाव के लिए कॉमन सिविल कोड, समान व्यवहार संहिता, आचार संहिता, व्यक्तिगत जीवन के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज बंद होंगे, एक कानून बनेगा। इसका विरोध होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस विरोध की बुनियाद पर खड़े होकर चुनाव लड़ेगी। और जितने विपक्षी नेता पटना में इकट्ठे हुए उनका नाम लेकर मोदी ने कहा कि जितने इकट्ठे हो रहे हैं सारे घोटालेबाज हैं, सबके चेहरे पहचाने, सब पे कार्रवाई की गारंटी देता है मोदी। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा और समान आचार संहिता का, सिविल कोड का मुद्दा, नागरिक संहिता का मुद्दा, ये दो मुद्दे आज विस्तारकों के बीच अच्छी तरह से सेट कर दिए गए अगले चुनाव में।